नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल किसान की नज़र। किसान की नज़र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आलू में वायरस रोग क्या है और ये कैसे होता है और इस वायरस रोग की दवाई क्या है और इसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो किसान भाइयों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो। और किसान भाइयों, जो किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आलू में वायरस रोग किस समय आता है। तो किसान भाइयों, वायरस रोग 3 प्रकार से आ सकता है। नंबर 1, जब हमारी फसल 20 से 25 दिन तक हमारी फसल स्वस्थ चलती है और किसी भी पौधे में बंधने की शिकायत नहीं होती है, तो समझ लीजिए कि हमारी आलू की फसल में किसी प्रकार का रोग नहीं है। अगर 25 दिन के बाद हमारी आलू की फसल बंधने लगे, गुजरने लगे, पत्तियां सिकुड़ने लगें, तो समझ लीजिए कि वायरस रोग की बीमारी आ गई है। किसान भाइयों, क्योंकि वायरस रोग की बीमारी जब आती है तो 25 दिन के बाद ही वायरस रोग की बीमारी आती है। किसान भाइयों, उससे ये पहले नहीं आती है। वायरस रोग की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों, यदि आप सोच रहे हो कि वायरस रोग की बीमारी शुरुआत से ही आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान भाइयों, जब वायरस रोग की बीमारी आएगी तब हमारी फसल 25 या 30 दिन के बाद ही आएगी। किसान भाइयों, इससे पहले किसान भाइयों वायरस रोग की बीमारी नहीं आएगी। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई यही सोचते हैं कि वायरस रोग की बीमारी शुरुआत से ही बंधे हुए पौधे जमते हैं और पौधे सिकुड़े हुए जमते हैं, तो आप इसे वायरस की बीमारी नहीं कह सकते। किसान भाइयों, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो हमने अपने आलू की सीड लगाया है ये ज़्यादा ही पुराना है और ज़्यादा पुराना सीड हमने लगा लिया है। किसान भाइयों, इससे ये समस्या आ रही है। किसान भाइयों, यदि आप कह रहे हो पिछली साल भी हमने यही सीड लगाया था, पिछली बार कोई भी वायरस की बीमारी नहीं थी, तो ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों। क्योंकि जो आपने पिछली साल बीज लगाया था उसमें कोई समस्या आई हो या चेचक की समस्या आई हो या आपने हरी बेल पर अपना आलू खोद दिया हो या आपके आलू के खेत में झुलसा रोग की समस्या आ गई हो, तो किसी ना किसी समस्या से ग्रसित होगा किसान भाइयों। ये आपने अपने आलू के बीज का सही दवाई से ट्रीटमेंट नहीं किया होगा। किसान भाइयों, तो आपके खेत में ये समस्या आ सकती है। किसान भाइयों, तीसरा, किसान भाइयों, जब आपके आलू के खेत में जड़ गलन की बीमारी आ गई हो, किसान भाइयों, यदि आपके आलू के पौधे की जड़ें गल रही हों या उसमें काले धब्बे पड़ रहे हों, तो इस प्रकार से भी हमारे खेत में ये समस्या आ रही हो, तो किसान भाइयों इसे हम वायरस की बीमारी नहीं कह सकते। ये हमारी जड़ की समस्या से बीमारी है। और दूसरी, ये वायरस बीमारी बीज की भी समस्या से ये बीमारी हमारे खेत में आती है, तो इसे हम किसान भाइयों वायरस की बीमारी नहीं कहेंगे। किसान भाइयों, वायरस की बीमारी जब हमारे आलू की फसल में आएगी वो 25 दिन के बाद ही आएगी, तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं हमारे आलू के खेत में वायरस की बीमारी है या कोई अन्य बीमारी है। क्योंकि वायरस की बीमारी के चक्कर में आप दवा की दुकान पर चक्कर लगाते हैं और दवाई लाते हैं और आप स्प्रे कर देते हैं, परंतु कोई फ़ायदा या लाभ आपको नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, तो आप सबसे पहले बीमारी को पहचान लें कि ये वायरस बीमारी या कोई अन्य बीमारी है। किसान भाइयों, जब आप बीमारी को पहचान लें कि हमारे आलू की फसल में वायरस बीमारी है, तो आप किसान भाइयों पैसा खर्च करें, वरना आप उसमें खाद वगैरह लगाते रहें, समय पर स्प्रे करते रहें। किसान भाइयों, पहले आप वायरस की बीमारी को पता लगाएं। उस किसान भाइयों, दुकान पर आप जाएं, नहीं तो आप वायरस बीमारी के चक्कर में आप दुकानों के चक्कर लगाते रहेंगे, दुकानदार आपको दवाई देता रहेगा और आपको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहले आप अपने खेत में वायरस बीमारी को पहचानें। मैंने आपको वायरस रोग की पहचान बता दी है किसान भाइयों। यदि आपकी आलू की फसल शुरुआत से ही पौधे बंध रहे हों, पौधे सिकुड़ने लगे हों, तो आप समझ जाएं कि किसान भाइयों ये वायरस बीमारी नहीं है। किसान भाइयों, ये हमारी बीज की समस्या है। यदि हमारी आलू की फसल 20 से 25 दिन के बाद है, पौधे की पत्ती सिकुड़ रही है, तो ये वायरस की समस्या है। यदि पौधे सिकुड़ रहे हैं, पौधे मर रहे हैं, तो ये जड़ गलन की समस्या है।
किसान भाइयों, हमने आपको 3 प्रकार की वायरस की बीमारी की पहचान बता दी है। किसान भाइयों, हम किसान भाइयों 3 बीमारियों में से 2 वायरस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। पहली बीमारी वायरस की बीमारी, नंबर 2 जड़ गलन की बीमारी है। तीसरी बीज की समस्या से जो पौधे सिकुड़ रहे हैं, इसमें हम कोई भी दवाई नहीं लगा सकते क्योंकि ये बीज की समस्या है किसान भाइयों। तो दोनों का इलाज मैं एक स्प्रे में आपको बताऊंगा, जो कि आपकी वायरस बीमारी और जड़ गलन की बीमारी है किसान भाइयों, ये भी रुक जाएगी। और किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो भी दवाई बताऊंगा, ये आपको 100 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो सबसे पहले जो आपको दवाई लेनी है वो किसान भाइयों आपको लेनी है इमिडाक्लोप्राइड, जो 70% वाली आती है। ये आपको लेना है 75 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में लेना है। दूसरी दवाई आपको लेनी है किसान भाइयों, वो है फिप्रोनिल, जो रीजेंट के नाम से लिक्विड फॉर्म में आती है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 200 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी के लिए। तीसरी दवा आपको लेनी किसान भाइयों, अदामा कंपनी की समीर नाम से आती है। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के लिए। और चौथी दवाई किसान भाइयों आपको लेनी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है किसान भाइयों। इसके छोटे छोटे पाउच आते हैं। इसकी जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों, ये आपको लेना है 20 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के लिए। और आपको 1 एकड़ में इन दवाइयों का स्प्रे कर देना किसान भाई। स्प्रे आपको 10 या 11 बजे के बाद करना है, जिससे किसान भाइयों हमारी दवाई पत्तियों पर अच्छी तरह से सूख जाए और हमारे खेत में वायरस रोग से हमें छुटकारा मिल जाए। किसान भाइयों, ये बहुत किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि दवाई सही मात्रा समझ नहीं आती, तो आप एक बार फिर सुन लें। वायरस रोग के लिए दवाई की मात्रा आपको सबसे पहली दवाई लेनी है इमिडाक्लोप्राइड 75 ग्राम। दूसरी दवा आपको लेनी फिप्रोनिल रीजेंट नाम से आती है, ये आपको 200 ग्राम। और अदामा कंपनी की समीर के नाम से आती है, ये आपको लेना 250 ग्राम। और चौथी दवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसकी छोटे छोटे पाउच होते हैं, ये 20 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे 1 एकड़ खेत में कर दें। स्प्रे साफ पानी और साफ पंप से करें, जिससे हमारे खेत में वायरस रोग की बीमारी रुक जाए और हमारी आलू की फसल किसान भाइयों हरी भरी स्वस्थ रहे। यदि आलू से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सअप करें, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर हमें व्हाट्सअप करें और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।